एक थे राजा। उन्हें कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था, पर किसी से कहानी सुनकर उन्हें मजा नहीं आता था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जिसकी कहानी सुनकर मुझे अच्छा लगेगा उसे मैं अपना आधा राज दे दूंगा। मजा नहीं आएगा तो उसके कान काट लूंगा। यह सुनकर राजा को कहानी सुनाने वालों की भीड़ लग गई। न जाने कहां-कहां से उन्हें कहानी सुनाने के लिए लोग आए, पर वे राजा को खुश न कर पाए। वे सब अपना कान कटवाकर चले गए। कहानी सुनते हुए राजा पूछते रहते। उसके बाद हर घटना के बाद पूछते। उसके बाद राजा के इस सवाल के आगे बड़े बड़े किस्सागो पस्त हो गए। वे राजा को संतुष्ट नहीं कर पाते और आखिर में अपने कान की बलि देकर लौट जाते। उस राज्य में एक आदमी रहता था। उसका नाम था सुगढ़लाल। उसने सोचा, मैं भी एक बार कोशिश करके देखूं। मिलेगा तो आधा राज, नहीं तो मैं भी औरों की तरह अपना कान कटवा लूंगा। अगले दिन वह तैयार होकर राजा के पास पहुंचा। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आदेश हो तो मैं भी एक कहानी सुनाऊं। आशा है आपको पसंद आएगी। राजा ने कहा, मेरी शर्त मालूम है ना? कहानी पसंद आई तो तुम्हें आधा राज मिलेगा, नहीं तो कान कट जाएगा। सुगढ़ ने कहा, मालूम है, मगर विनती है कि मेरी कहानी आपको पूरी सुननी पड़ेगी। आप मेरी कहानी अधूरी नहीं छोड़ सकते। राजा ने कहा, मैं भी ऐसा ही आदमी चाहता हूँ जो मुझे कहानी सुनाता ही जाए, अपनी ओर से ना रुके। दोनों ने एक दूसरे की शर्त मान ली। सुगढ़ ने अपनी कहानी शुरू की। महाराज, यहाँ से बहुत दूर एक अजब देश था। वह इतना बड़ा था कि उसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 6 महीने लग जाते थे। वहाँ की धरती बहुत उपजाऊ थी। एक सेर धान की बुआई से 10 सेर धान पैदा होता था वहाँ। उसके बाद राजा ने पूछा। इसे देखकर वहाँ के राजा ने सभी खेतों में धान बोने का हुक्म दिया। फिर तो इतना धान पैदा हुआ कि उसे रखने के लिए बड़ी बड़ी बखारियां बनवानी पड़ी। एक एक बखारी इतनी लंबी कि उसके एक छोर पर खड़े होने पर दूसरा छोर दिखाई ही नहीं पड़ता था। उसके बाद राजा के हुक्म से लाखों बैलगाड़ियों से उस बखारियों में धान ठूस ठूस कर भर दिया गया। उनमें एक तिनका तक जाने की जगह न रही। उसके बाद ना जाने कहां से टिड्डों को पता चल गया कि राजा ने बखारियों में धान भरवाया है। उनकी तो मौज हो गई। वे लाखों करोड़ों की संख्या में वहां आ धमके। उनके आने से उस देश के आसमान में अंधेरा छा गया। उसके बाद टिड्डों ने उन बखारियों में सेंधने की बड़ी कोशिश की। चारों तरफ घूम घूम कर देखा, घुसने की कोई जगह नजर नहीं आई। उसके बाद टिड्डों ने भी हार नहीं मानी। वे कोशिश करते रहे। आखिर एक छोकरे टिड्डे को एक सुराख नजर आया। सब टिड्डे खुश हुए, मगर ठसाठस भरे धान के कारण उस सुराख से भीतर घुसना नामुमकिन था। उसके बाद फिर उस टिड्डे दल के मुखिया ने उस सुराख के मुंह पर बैठते हुए कहा कि अब सारे टिड्डे मिलकर मुझे जोर से ठेलो ताकि मैं भीतर घुस जाऊं। उसके बाद टिड्डों ने ऐसा ही किया। उनके दबाव से दल का मुखिया चपटा हो गया, मगर भीतर नहीं जा पाया। टिड्डों का भी हांफते हांफते बुरा हाल हो गया। उसके बाद फिर ठेलने के लिए और टिड्डे आए। इस बार सबने मिलकर ऐसा ठेला कि मुखिया टिड्डे की खाल उतर गई। तब जाकर वह भीतर घुस पाया। उसके बाद वह अपने मुंह में एक धान दबाकर सुराख के पास आकर बोला, अब तुम सब मुझे खींचकर बाहर निकालो। उसके बाद फिर सब मिलकर मुखिया टिड्डे को लगे खींचने। ऐसा लगा कि उसके चीथड़े ही हो जाएंगे। खैर, वह बच गया। सब टिड्डों ने खींचकर उसे बाहर निकाल लिया। उसके बाद फिर उसी तरह एक दूसरा टिड्डा भीतर गया। उसके बाद फिर वह पहले वाले टिड्डे की तरह खींचकर बाहर निकाला गया। उसके बाद
उसी तरह तीसरा टिड्डा भीतर गया। उसके बाद वह भी मुखिया टिड्डे की तरह खींचकर बाहर निकाला गया। उसके बाद फिर चौथा टिड्डा भी तीसरे टिड्डे की तरह भीतर गया। उसके बाद उसे भी तीसरे वाले टिड्डे की तरह खींचकर बाहर निकाला गया। राजा जितनी बार पूछते, उसके बाद सुगढ़ उतनी बार एक और टिड्डे को ठेल ठाल कर भीतर घुसा देता। इस तरह एक दिन एक रात बीत गया। उसके बाद पूछते पूछते राजा की हालत पतली हो गई। राजा इस आदत को छोड़ नहीं सकते थे और शर्त के मुताबिक सुगढ़ को बीच में कहानी रोकने को कह भी नहीं सकते थे। आखिर एक समय राजा ने खींचकर पूछा, तुम्हारी यह कहानी खत्म कब होगी? सुगढ़ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अभी तो शुरू ही हुई है। अभी थोड़े ही टिड्डे तो भीतर गए हैं। बखारी धान से ठसाठस भरी है। बाहर अभी इतने टिड्डे इंतजार कर रहे हैं कि उनसे आसमान में अंधेरा छाया हुआ है। राजा ने हिम्मत करके 2 और दिनों तक सुगढ़ की कहानी सुनी। अपनी आदत के अनुसार उसके बाद भी कहते रहे। फिर वे इतना थक गए कि आखिर उन्हें कहना ही पड़ा, अब अपनी कहानी बंद करो। बहुत हुआ, ले लो मेरा आधा राज, मगर मुझे मुक्ति दो। बाप रे, इस सुगोड़ ने तो मेरी जान ही ले ली। सुगढ़ आधा राज पाकर बहुत खुश हुआ।